अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत अफसोस के साथ में मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा हादसा हुआ है ये कि आज मैं उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहती हूँ, अफसोस अपना जाहिर करना चाहती हूँ कि जिन बच्चों के साथ ये इतनी बड़ी घटना घटी है, ना जाने वो कितने सपने लेकर एक हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, जो कि अपने में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, वहाँ पर वो कितने बड़े सपने लेकर ये बच्चे आए होंगे जो कि इस तरह से अल्लाह को प्यारे हो गए और मौत के भेंट चढ़ गए। तानिया, सोनी और श्रेया यादव, ये वो बच्चियां हैं और एक लड़का भी है। 4 बच्चे एक्सपायर हुए हैं इस हादसे के अंदर। ये अपने घर से जब आए थे तो इनके पेरेंट्स ने इनके कितनी ज़्यादा सपने लेकर, कितने सपने संजोए होंगे अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे आज जो हम कंप्रोमाइज़ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना और आज के टाइम में इतनी अच्छी एजुकेशन देना, इतनी हायर एजुकेशन देना कोई आसान बात नहीं है। जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो सोचिए वो बच्चे कितने सपने लेकर आए होंगे और कितने सपने उनके माँ बापों के होंगे कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बाद में उन्होंने न जाने कितनी परेशानी, कितनी उलझने और कितनी चीज़ों से अपने गले को घोट कर, जो कि अपने बच्चों को भी नहीं बताया होगा, और उन्होंने उस सपने के साथ में, अपने आशीर्वाद के साथ में अपने बच्चों को दिल्ली भेजा होगा, ये सोच कर के हिंदुस्तान की राजधानी, इंडिया की राजधानी दिल्ली के अंदर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो सेफ होंगे। लेकिन अफसोस कि कितने बड़ी इंस्टीट्यूट के अंदर और इतनी बड़ी लापरवाही के बेसमेंट के अंदर वो बच्चे, यानी कि वहाँ उन्होंने इतने साधन कर ही नहीं रखे थे कि पैसा, जब एडमिशन लेने के लिए जाओ तो लाखों की बात होती है और इतना पैसा लिया जाता है बच्चों की पढ़ाइयों के नाम पर। लेकिन उनके लिए, उनकी सेफ्टी के नाम पर आपने क्या किया? आप कम से कम इतना तो बेसमेंट के अंदर, बेसमेंट किस चीज के लिए होते हैं? बेसमेंट आपने ये नहीं सोचा कि इसके अंदर कभी कोई हादसा भी हो सकता है और उस हादसे से किसी बच्चों की जान भी जा सकती है। और वही हुआ, वही तांडव मौत का वहां पर चला कि एक बारिश हुई और बारिश होने में के बाद जो वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम जो अपना लगाया हुआ था वो उनका लॉक हो गया। उसके बाद वहां कोई निकलने का रास्ता नहीं था, करंट वहां फैल गया, ना जाने क्या 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 किस तरह से हुआ कि वहां इतनी ज्यादा कि वो बच्चों के उनके ऊपर क्या गुजरी होगी कि जिस टाइम उनको अपनी मौत नजर आ रही होगी और वो चारों बच्चे मौत के भेंट चढ़ गए, और क्या उनके घर वालों के ऊपर गुजर रही होगी, जो कि शायद सोचना भी, जिसको एहसास करना भी सोच से बाहर है कि जिसकी औलाद जाती है ये उसी को पता होता है। कि मैं इस चीज़ों को शायद इतना से नहीं बयान कर पाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भावुक बातें हैं। और कम से कम इनको इतना तो सोचना चाहिए ना कि जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां आप इतना पैसा ले रहे हो, इतना चार्ज कर रहे हो, तो वहां पर आग भी लग सकती है, करंट भी फैल सकता है और कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो बच्चों को एक दिन के लिए तो कम से कम ट्रेनिंग कर रखना चाहिए। मेरा अपना सजेशन है कि एक दिन तो ऐसा रखना चाहिए कि जो भी हम फायर सिस्टम के लिए जो हम वहां पर सिलेंडर वगैरह लगाते हैं वो नॉर्मली सबको चलाने नहीं आते, तो एक दिन उनको ऐसी क्लास देनी चाहिए कि कभी अगर यहाँ आग लग जाए तो ये जो सिलेंडर है इनको कैसे यूज करना है, इनकेस अगर करंट फैल जाए तो कैसे आपको निकलना है बाहर, और कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए बाहर की, एक एग्जिट ऐसी होनी चाहिए कि कभी अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो वहां से वो बच्चे निकल सके। और अल्लाह पाक परवरदिगार आलम उनके घर वालों को सब्र दे, सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह पाक, और उन बच्चों को शांति प्राप्त हो। और आगे जो भी अपने बच्चों को भेजे हमेशा, तो देखिए पहले तो मैं खुद सोचती हूँ कि इतनी दूर बच्चे जाते हैं तो उन माँ बापों का दिल कैसा, किस तरीके से, कौन से कलेजे से वो अपने बच्चों को अपनी आंखों से इतनी दूर भेजते हैं। लेकिन जहां भी आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाएं तो अब ऐसा लगता है कि हमारी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ पर किस तरह से पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, किस तरह से वहां पर इनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनसे सवाल करना चाहिए। जब आप लाखों रुपए उनको दे रहे हो, चार्ज जो वो चार्ज कर रहे हैं, आप उनको जब इतना पैसा दे रहे हो तो ये भी हमारा राइट बनता है कि हम उनसे ही सवाल करें कि इनकेस अगर यहाँ कुछ हो जाता है तो बच्चे किस तरीके से बचेंगे। और आने वाले टाइम के अंदर मैं ये चाहूंगी कि मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी पेरेंट्स जागरूक हो सके जिनके कि हजारों बच्चे अपने घरों से दूर हैं, हजारों लाखों बच्चे अपने घरों से दूर हैं और दूर दराज इलाकों में, दूर दराज जगहों पे
वो पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन भी लेना बहुत ज़रूरी है। और आजकल सब चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी एजुकेशन लें और ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी, पेरेंट्स भी जागरूक हो सके, और लोग भी जागरूक हो सके। और अपने सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, इस पर हमें कैसे काम करना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि तरह तरह के और भी NGO हैं, और भी सब हैं, सब आगे आए इस काम के अंदर, सब लोग आगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो बच्चे अपने घरों से इतनी दूर आते हैं, वो तो पढ़ने के अंदर बस ये होता है, वो तो एक सपना लेकर आते हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है। वो अपने सपनों के आगे कुछ नहीं सोचते। तो ऐसा जरूर कुछ ऐसे NGO वगैरह को, या जो भी हैं, वो सामने आए और आकर ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, और देखें, मुआयना करें कि हाँ यहाँ पर आपने बच्चों के लिए क्या क्या आपने कर रखा है, इनकेस अगर कोई हादसा हो जाता है, और आगे फ्यूचर में इस तरह का कोई हादसा ना हो। मैं यही कामना करती हूँ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आगे इस तरह का कोई भी हादसा ना हो, किसी भी माँ बापों को इस तरह के हादसे से दो चार ना होना पड़े, और अल्लाह पाक परवरदिगार उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।